गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एलएनएमयू का पिक्चर है, यानी कि वहाँ के जो टीचर्स वगैरह है वो उनके हैं। इन्होंने 4 कोर्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं नए नए। अगर आपको देखना है तो यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और उसके ऑनलाइन पोर्टल पर। तो चलिए, आज का मेरा ये सवाल नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों का। बहुत सा लोगों का सवाल था कि रिजर्वेशन का क्या चक्कर है, तो आज मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन का क्या चक्कर है। वैसे तो मैं बता चुकी हूं, लेकिन फिर एक बार मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि रिजर्वेशन का आखिर चक्कर क्या है। पहले यहाँ पे देख लीजिए, इतने सारे यूनिवर्सिटी है जो बीएड के अंदर पार्टिसिपेट की है। पहला है आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी, जो मिठापुर में बस स्टैंड के पास है। अगर आप बाहर के हो, आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस स्टैंड कहीं भी बस से ही आओगे, वहीं पे उतरोगे तो आपको आर्यभट्ट मिल जाएगा। फिर है भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, ये मधेपुरा में है। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये भी दरभंगा में है। ललित नारायण मिथिला, वो भी दरभंगा में है। मगध यूनिवर्सिटी तो ये गया में है, लेकिन यहाँ पे इसका कॉलेज है, इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज यहीं पे आते हैं। मौलाना मजरूल हक, ये भी पटना में ही है। मुंगेर यूनिवर्सिटी भागलपुर में है। नालंदा यूनिवर्सिटी पटना में है। पाटलिपुत्रा, ये भी पटना में ही है। पटना यूनिवर्सिटी पटना में। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया में। और तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में है। एक बार वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। एक बार अगर जब भी एडमिशन लेने जा रहे हो तो एक बार सर्च करना, ये जो आपको ब्लू ब्लू डॉट डॉट लाइन दिख रहा होगा, तो ये कॉलेज का एक बार पता कर लेना कि इसके अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं वो आपका मान्यता प्राप्त है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग एडमिशन ले लेते हो, बाद में उसकी मान्यता रद्द हो जाती है। इसकी वजह से आपकी डिग्री और पैसे दोनों बर्बाद जाते हैं। तो चलिए, आइए हम रिजर्वेशन का चक्कर देखते हैं कि रिजर्वेशन का चक्कर क्या है। अगर आपके मार्क्स 90+ हैं, लेकिन वहाँ पे SC के लिए 16% सीट रिजर्व है, फिर भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों? बहुत दुख की बात है। आप दूसरे कास्ट के हो, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट का 16% सीट रिजर्व है, तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उस सीट पर आपको नहीं देगा। बशर्ते अगर उस सीट पर ST अपना एडमिशन नहीं लिया, कास्ट वाले, तो ही जाकर आपको एडमिशन मिलता है। इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे कॉलेज खाली बच जाते हैं और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आपने तो वैसे चुना ही होगा। मैंने आपको दोबारा भी अपील किया था कि आप लोग जल्दी से जल्दी कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे कोई पैसे नहीं हो लग रहे हैं। दूसरी बात, कल आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, अगर आपका कॉलेज नहीं पसंद आता है तो अपडेट का उसमें ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाकर अपडेट कर लोगे। लेकिन अभी इसका कोई पैसा चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। मैं तो सोच रही हूँ कि नहीं ही लगना चाहिए। वैसे मैं अब बता नहीं सकती, मैं तो मालिक नहीं हूँ इसकी, तो इसके चार्ज नहीं लगने चाहिए। अगर लगेंगे तो आपको कुछ पैसे भी पे करने पड़ेंगे। फिर होगा सेकेंड काउंसलिंग। सेकेंड काउंसलिंग में देखिए, वैसे तो उन लोगों ने साफ डिक्लेयर किया है कि सेकेंड काउंसलिंग में वही लोग भाग ले सकते हैं जो फर्स्ट काउंसलिंग में लिए थे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये चेंज भी हो सकता है। फिर दूसरा आता है ST। वहाँ पे ST के लिए भी 1% सीट रिजर्व होगा। तो अगर आपके 45-50 मार्क्स भी होंगे ST कैटेगरी में, तो भी आपके एडमिशन हो जाएंगे, क्योंकि आपका सीट वहाँ रिजर्व होगा। बशर्ते आपने कितना कॉलेज चुना है, आपके एरिया में कितना कॉलेज है, उस पर डिपेंड करता है। फिर है EBC में 18% सीट रिजर्व है, सेम एज इट इज इसका भी। फिर BC में है 12% सीट रिजर्व। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जिनके मार्क्स कम है उनका, जो अगर इस कास्ट से आते हैं, इस शेड्यूल से आते हैं, तो फिर आपका एडमिशन हो सकता है। WBC और RC रिजर्व कैटेगरी वोमेन, तो इनका 0.3% है। फिर EWS के लिए 10% सीट हर कॉलेज में आरक्षित होगा। अगर आपका 90 मार्क्स आता है और 100 वाले का एडमिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप EWS कैटेगरी में, AB कैटेगरी में अगर सीट खाली रहेगी तो आपको एडमिशन हो जाएगा। आप लोग बहुत लोग कहो कि ये सब चीज़ तो हम जानते ही हैं, ठीक है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं कि नहीं भी जानते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। बाकी अगर आप लोग नहीं, जो लोग नहीं जानने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जान जाएंगे। तो इस तरीके के है। तो अगर आपने कम नंबर लाया, आप लोग सोच रहे हैं, इस विचार में है, तो टेंशन मत लीजिए। 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आपका CML रैंक अच्छा होगा तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। फिर रहता है कि दूसरा तरीका, अगर आपको आप कैटेगरी से कैटेगरी वाइज आते हैं, उसमें भी आरक्षण मिल रहा है, उससे भी हो जाएगा। और तीसरा तरीका, फिर आपने ज़्यादा कॉलेज का चुनाव किया है, कोई ना कोई एक तो कॉलेज मिल ही जाएगा आपको। तो चलिए, आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। और पुराने हैं तो बस एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को, बस यही छोटा सा काम है आपसे।
तो इसी के साथ आज के लिए आपका दिन अब मंगलमय हो।